तो अगला पॉइंट, वरदानों को प्राप्त करने के लिए, विश्वास के द्वारा वरदानों को प्राप्त करने के लिए तुम में आत्मिक धुन होनी चाहिए। पहला कुरिन्थियों 14:12, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। इसलिए कि तुम जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, जब तुम वरदानों को प्राप्त करने का तेरे अंदर विषय, ये 2-3 आयतें जो पहले तूने सुनी, उसको सुन के तेरा विषय बन चुका है, हाँ मैंने वरदानों को प्राप्त करना है। क्या किसका विषय बन चुका है? आपको वरदान चाहिए या नहीं चाहिए? हालेलुया। कई वक्त लोग चर्च में लोगों का अंगीकार लेते हैं, कौन अमीर होना चाहता है, और कई लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, ब्लेस होना चाहते हैं, कई ऐसे बैठे होते हैं। हालेलुया। ओके, अगर पास्टर शुरू कर दे, ओके जो नहीं अमीर होना चाहता प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु कभी अमीर सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। समझ पा रहे? हमेशा जब वचन सुनते हो अलर्ट रहना, उसे बोलना हाँ मैं मानता हूं, हाँ मैं इसमें यस आमीन बोलता हूं, हाँ ये मेरी जिन में पूरा हो, तो ही प्रभु एक्टिवेट होते हैं, दूत एक्टिवेट होते हैं, तो ही आपके लिए आप रिजल्ट को देखते हैं, तो ही आपका विश्वास एक्टिवेट होता है जब आप उसके विषय बोलते हैं। इसलिए जब तुम आत्मिक वरदानों की धुन में हो, तो धुन में हो इसका क्या लिखेंगे आप पॉइंट? आत्मिक वरदानों के बारे में सुनकर अपने अंदर धुन मतलब भूख प्यास आपके अंदर होनी चाहिए उन्हें पाने की। अगर भूख प्यास है तो आप आत्मिक वरदानों को प्राप्त करते हैं। आज लोग कलीसिया के बाद एक ही टॉपिक है, मैं आत्मा च बढ़ना चाहता कोई उसके अंदर आत्मिक वरदान नहीं। आत्मा में क्या बढ़ना चाहते हो? मैं आत्मा च बस मैं आत्मा च बढ़ना चाहना। अरे आत्मा में क्या प्राप्त करना चाहते हैं? मैं सीधा को मैं आत्मा में बढ़ के आत्मिक वरदानों को पाना चाहता हूं, मैं सामर्थ को पाना चाहता हूं, आत्मा में बढ़ के रूहों को बचाना चाहता हूं। आत्मा में आपके अंदर क्या है? तो आपके अंदर भूख होनी चाहिए। इधर ऊपर से बोलेंगे ओके वाइट कार्ड बनाना है आपका, क्या लिखिए जी? प्रेयर पॉइंट था वाइट कार्ड, कोई चेता नहीं आ रहा, की लिखा आत्मिक उन्नति लिख दो विश्वास से नहीं है ना, मैं 5 हाथ भी रख दूं, आत्मिक उन्नति नहीं होगी, क्योंकि आपने ऊपर से बोल दिया आत्मिक, बस प्रभु च बदलना चाहते हैं और कुछ नहीं होता। फिर आपके अंदर धुन, कहते जब तुम आत्मिक वरदानों की धुन में हो, कोई कहता मेरा टॉपिक नहीं है, मेरी तो हड्डियां टूटियां पई हैं, पास्टर वरदाना की गल कर दे, वो कहते मुझे नहीं चाहिए। अरे अगर तुझे चंगा करने का वरदान आएगा तो अपनी हड्डी पे भी हाथ रख लें, वो भी ठीक हो जाओगी। मतलब गों घुमा के सब कुछ तेरे लिए जरूरी है, ये पास्टरों के लिए शिक्षा नहीं है। केवल वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। मतलब आपके अंदर भूख और प्यास होनी चाहिए, मुझे वरदान चाहिए। आपको होता, मैं जब प्रभु में नया आया था, पास्टर को प्रचार करते देखता था, मेरी धुन लग गई थी। मैंने कहा जो ये पास्टर के पास है मुझे चाहिए, ये पास्टर के पास है मुझे चाहिए, जो ये पास्टर कर रहा है मुझे ये करना है, बस मुझे चाहिए। प्रभु मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? और खुदा सिखाता था बाइबल को पढ़, वचनों को पढ़, प्रकाशन पा इन चीजों के, ये मैं तुझे भी बांट दूंगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? अगर तुम आत्मिक वरदान की धुन में हो तो भूख प्यास तुम्हारे अंदर होनी चाहिए उन वरदानों को पाने के लिए। कैसे प्राप्त करते हैं? विश्वास के द्वारा वरदानों को प्राप्त। तो पहले आपके अंदर विश्वास हो और भूख और प्यास हो कि मैं आत्मिक वरदान प्राप्त करूंगा आने वाले दिनों में। जो वरदान है उसमें मानो कि मुझ में ये है करके। हालेलुया। दूसरी बात, अगर आपके अंदर लोगों की उन्नति या सेवा का मन नहीं है तो आप वरदान नहीं आपको मिलेंगे, क्योंकि ये वचन कहता है ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो, मैं तुम्हारे वरदान बढ़ने से कलीसिया की उन्नति हो। तो अगर आपके अंदर सेवा का मन नहीं है, प्रभु क्यों वरदान चाहिए? प्रभु ने वरदान चाहिए, वरदान चाहिए, क्यों? गड्डी चो निकलना 4 बंदे फोटो खिंचान हाँ बल्ले बल्ले होवे 2-4 हार पवे 2-4 लत्ता कुटन बंदे। पर बाइबल क्या कहती है? तुम वरदानों को जब मांग रहे हो तो उससे कलीसिया की उन्नति। एक पास्टर मेरे पास आया, वो रुका मेरे पास, वो कहता है उसके अंदर पूरा बोझ, रोने लगा, पास्टर रूहों का बोझ है, मैं लोगों को बचाना चाहता हूं, पर मैं करना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं, बहुत बोझ है, बहुत बोझ है, ऐसा पूरा रोने लगा। इतना बोझ उसके अंदर, ऐसा लग रहा है प्रभु रो रहा है उसके अंदर। और मैंने उसी दिन उस पर हाथ रखा। आज हजारों में लोग हैं उसके पास। हालेलुया। और खुदा ने मुझे हिलाया उसके लिए कि नहीं, इसको बढ़ाना है। हालेलुया। तो ऐसे खुदा करता, आपके अंदर भूख होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर सेवा का मन होना चाहिए कि मैं सेवा करना चाहता हूं, लोगों की उन्नति, जहां सेवा का मन आपके अंदर होना चाहिए कि मैं लोगों की उन्नति करना चाहता हूं।
लोगों को मुझे तरस आ रहा है। जब मैं किसी दुखी को, बीमार को, गटी से नीचे लोगों को देखता मुझे तरस आता था उन पर, और मैं कहता था प्रभु मुझे इनको चंगा करने के लिए कुछ दे। हालेलुया। तो मुझे खुदा ने दिया चीजें, तो खुदा मुझे दे इन चीजों के लिए, मुझे तरस आ रहा है इनके लिए। यीशु ने क्या किया? भीड़ को देखकर तरस खाया और उन्हें चंगा किया। अगर आपके अंदर तरस है लोगों के प्रति, खुदा आपको वरदान देगा यीशु के नाम। तरस होना चाहिए आपके अंदर। शॉर्टकट से कईयों को नहीं मिलता। कई लोग रोजे रख के पाना चाहते हैं, ये 4 घंटे प्रे करता, मैं 8 घंटे करूंगा, पर मन साफ नहीं है खुदा के सामने, उसके पीछे मकसद सही नहीं है, खुदा वरदान नहीं देता। हालेलुया। तो ये आपने देखा कि आपके अंदर लोगों की उन्नति होनी चाहिए, जिससे ये वचन बता रहा है, वरदानों से कलीसिया की उन्नति हो, और आपके अंदर सेवा का मन होना चाहिए। प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, मैं वरदानों से तेरी सेवा करना चाहता हूं, मैं अपने लिए नहीं तेरी सेवा के लिए जीना चाहता हूं, मैं अपना कुछ बनाने के लिए, अपनी लाइफ स्टैंड के लिए नहीं, मैं तेरी सेवा के लिए अधिक से अधिक समय बिताऊंगा, मुझे वरदान दे। तो वो आपको दे सकता है। हालेलुया। अगर आज आप सोच रहे हैं मुझे वरदान दे, कल तो 2 दिन चर्च चलाओगे और अगले दिन अमेरिका का वीजा लग जाए, तेरी मासी ने कहा मैं तेरे पेपर लाए से निकल आए पुत्र, अच्छा मासी आ रहा मैं, उत्थे भी सेवा ही आ करनी, बड़ी तरह अपने ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਕਰੂਗੇ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਸੁੱਟ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਹਾ नहीं आ। और समझ पा रहे आप, प्रभु से एक भी नहीं पूछेंगे प्रभु तेरी इच्छा है कि मैं वहां जाऊं या यहां जाऊं। कई रातों को प्रभु ने रातों के रास्ते खोले फॉरेन के, और उन्होंने पूछा नहीं खुदा से कि मैं खुदा वहां पर जाऊं या यहीं रहूं। कहीं ने रुक गए, खुदा मुझे यहीं रह के आराधना करनी है कि मैं फॉरेन में जाऊं। खुदा को पता है जो इसका गिफ्ट है आराधना का, ये फॉरेन में रहेगा तो काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर वेले नहीं रह सकते तुसी, और ये इतना यूज नहीं कर पाएगा। इसको मैंने भारत में ही, भारत से फॉरेन भेजने के लिए चुना है, और फॉरेन में रह के वहां पर कमाई के साथ आराधना करने के लिए नहीं चुना है। तुझे नहीं जाना फॉरेन। हालेलुया। जाएगा तू, पर कमाने के लिए नहीं, वहां पर रहने के लिए नहीं, वहां पर सेवा करके, वर्शिप करके वापस आने के लिए। हालेलुया। प्रचार करके वापस आने के लिए। आज मैं जाता हूं फॉरेन में, मीटिंग्स आगे भी सारी चल रही हैं, 10 दिन में वापस आ गए, प्रीच किया, मीटिंग की, वापस आ गए। हालेलुया। तो खुदा ने आपको ऐसे चुना है, कलीसिया की उन्नति हो, लोगों की उन्नति हो तुम्हारे वरदानों के बढ़ने से। हालेलुया। तो अगला बात, जब आपके अंदर वरदानों की उन्नति है, जब आप वरदान प्राप्त करें तो उसे उपयोग करने से आपके वरदान की उन्नति होती है। जब आपके अंदर वरदान बढ़ते हैं, आपके अंदर है वरदान, उसे उपयोग करने से आपके वरदान की उन्नति होती है। उसे उपयोग करने से आपके वरदानों की उन्नति होती है। एक व्यक्ति कह रहा है मैं सेवा करनी, आगे 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 लंगड़े चलाने हैं। कि आज तुम चर्च में दरियों की सेवा कर रहे हो, टेंट की सेवा कर रहे हो, चर्च में जॉब कर रहे हो, ड्यूटी ले रहे हो, सेवा ले रहे हो, अगर तुम ये सेवा नहीं कर रहे, तुम आगे की सेवा खुद तुझे नहीं देने वाला। तो तुम उस वे में हो, जिस वरदान में तुम चल रहे हो, क्या उसी माहौल में तुम रह रहे हो? तो जो वरदान में उन्नति कर रहा है, जहां वरदान प्राप्त करे, उसे उपयोग करने से उसका वरदान की उन्नति होती है। अगला पॉइंट, अगर वरदानों के बांटने वाला पवित्र आत्मा है, तो आपको पवित्र आत्मा के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, कैसा है, आपको यह मनन करना है। अगर वरदान को बांटने वाला पवित्र आत्मा है, लेकिन पवित्र आत्मा की ओर से, पवित्र आत्मा जिसको जो चाहे बांट देता है, अगर, तो क्या आपका पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता कैसा है? आपका वरदानों को बांटने वाले से रिश्ता कैसे है? उसे मनन करें और अपने रिश्ते को, संबंध को मजबूत करें परमेश्वर के साथ। हालेलुया। पहला कुरिन्थिया 14 अध्याय उसकी 12 आयत। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तो जब आप वरदानों को उपयोग करते हैं, आपके वरदानों को उपयोग करने से आपका वरदान बढ़ते हैं, आपकी उन्नति होती, वरदान में बढ़ते हैं, उसमें फ्लो बढ़ता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थिया 14 की 26। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते तो हर एक के हृदय में भजन, या उपदेश, या अन्य भाषा, या प्रकाश, या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको? वरदान उपयोग करने से बढ़ते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? कहते जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक को हृदय में, अगर किसी को हृदय में भजन आ गया, भजन आ गया, वो भजन गा रहा है, कोई उपदेश दे रहा है, कोई अन्य भाषा बोल रहा है, कोई प्रकाशन दे रहा है, कोई अन्य भाषा का अर्थ बता रहा है,
सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। आपके वरदान हमेशा आत्मिक उन्नति के लिए होने चाहिए। उपयोग कैसे करना है? आत्मिक उन्नति के लिए, कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए, दूसरे की आत्मिक उन्नति के लिए। आपके वरदान हमेशा आत्मिक उन्नति के लिए होने चाहिए, फेमस होने के लिए नहीं, वरदान अपने आप को चमकाने के लिए, दिखाने के लिए नहीं। आपके वरदान हमेशा आत्मिक उन्नति के लिए होने चाहिए। जब वरदान एक कलीसिया में आते हैं तो लोगों की आत्मिक उन्नति होती है। कैसे आत्मिक उन्नति? यहां पर एक बात को पढ़ेंगे। आत्मिक वरदान का लक्ष्य कलीसिया और विश्वासियों को सामर्थ्य बनाता है। हालेलुया। आत्मिक वरदानों का क्या लक्ष्य है? वो कलीसिया को और व्यक्तियों को सामर्थ्य बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं ये वरदान। हालेलुया। आत्मिक, अगला पॉइंट, आत्मिक वरदान के माध्यम से पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवन में बदलाव पैदा करता है। जब आत्मिक वरदान कलीसिया में काम करते हैं तो विश्वासियों के जीवन में बदलाव होते हैं, चेंज होते हैं। और जैसे आप वरदानों के बारे में सीख रहे हैं, आपकी लाइफ में बदलाव होंगे, चेंज आने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कलीसिया के विश्वासी परमेश्वर की इच्छा जानने की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे वरदान प्रकट होते हैं, यूज होते कलीसिया में, लोगों की भूख परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैं वरदानों से भरे हुए पास्टरों को देखता था जब सेवा में आया, तो उनको देख के मेरे अंदर क्या है, नहीं तो मैं एक विश्वासी रहता, मेरे अंदर आया नहीं मुझे ये वरदान चाहिए। तो कलीसिया भी आत्मिक उन्नति करती है। कलीसिया के विषय, सोचें आत्मिक होती जाती है और प्रभु की ओर इच्छाएं, परमेश्वर की इच्छा जानने की ओर बढ़ने लग जाते लोग। जैसे कि वरदान बढ़ते हैं तो वरदानों को देखते हुए, वरदानों में चलते हुए आप परमेश्वर की इच्छा जानने की ओर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे रोमियो 12:2 में लिखा है, और इस संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। देखो, बुद्धि नहीं होती है, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। फिर कलीसिया के अंदर आता है, मुझे प्रभु की इच्छा मालूम करनी है, क्योंकि मुझे वरदानों में बढ़ना है। प्रभु की इच्छा मेरी लाइफ में क्या है, मुझे इसे पूरा करने के लिए वरदान चाहिए, गिफ्ट चाहिए। फिर आप वरदानों की ओर बढ़ते हैं जब आप प्रभु की इच्छा जान लेते हैं। जब मैं जान चुका कि खुदा ने मुझे एक सेवक के रूप में चुना है, तो मेरा विषय बन गया, अगर मैं सेवक के रूप में चुना है तो मुझे ऐसे वरदानों में बढ़ना है। हालेलुया। तो आपके अंदर नया मन, नया चाल चलन, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए कलीसिया का मन तैयार होता है वरदानों को देख के। आपके वरदानों को बढ़ाना चाहिए। रोमियो उसकी 12:4-8। सबसे पहले आपके अपने वरदानों को बढ़ाना चाहिए। अगर आप एक वरदान में वफादार रहें, खरे मन और चरित्र में रहकर, तो अगला वरदान आपके पास आएगा। हालेलुया। अगर आप एक वरदान में वफादार रहें, क्या आप उसे उपयोग कर रहे हैं? मान लो किसी के पास अन्य भाषा का वरदान है, क्या आप उसे उपयोग कर रहे हैं? मान लो किसी पर सुसमाचार सुनाने का, सुसमाचार के लिए उपदेश का, सिखाने का वरदान है, क्या आप किसी के वचन शेयर कर रहे हो? किसी के पास जो भी वरदान है, क्या उसे वो उपयोग कर रहा है विश्वास के द्वारा? हालेलुया। जब एक व्यक्ति अपने एक वरदान में वफादार रहता है, खरा मन और चरित्र में रहकर, मान लो एक व्यक्ति के पास वरदान है और वो खरे मन से चल रहा है और चरित्र से बाहर नहीं आया, प्रभु उसे और वरदान देता है। हालेलुया। एक का सही उपयोग करेंगे तो प्रभु आपको और देगा। हालेलुया। इस वचन को हम पढ़े, क्योंकि जैसा हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक काम नहीं है। जैसे हमारी देह है, हमारे बहुत अंग है और सब अंगों का एक काम नहीं। हाथ का काम है पकड़ना, पैरों का काम है चलना, आंख का काम है देखना। अगर आंख बोलेगी मुझे पाँव नहीं चाहिए, क्या होगा? ओ किधर बजे? जब पाँव कहेंगे मुझे आंखें नहीं चाहिए, पाँव चलेंगे। तो हर एक अंग का एक काम है। आपके नाखून का काम है, खुजली हो रही ना, नाखून का भी काम है। नाक ऊपर नहीं है, पता है बारिश आएगी सीधा पानी नाक में जाएगा। सिर में, आंखें बहुत अनमोल है, बहुत सुंदर है, बहुत कीमती है। अखा गैया जहान गया, स्कूल टाइम पढ़ा आते होंगे से पलके दिए हैं इसके ऊपर। देखो कि कुछ आपके यहाँ कोई ब्लड भी आता है, पसीना भी आता है, आंखों में नहीं जाता, यहीं पर रुक जाती कुछ चीजें। हालेलुया। सिर में चोट लग के कुछ ना हो जाए, बाल दिए कि सीधा दिमाग में चोट लगी, बंदा गया, इसके लिए हेलमेट पहनते। हर एक चीज का एक मकसद है आपकी बॉडी में। हालेलुया। तो इसीलिए हमारी देह के बहुत से अंग पर हर एक का अलग अलग काम है। वैसे हम भी जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम भी बहुत हैं, कलीसिया में, टीम में बहुत लोग हैं, तो आपस में हम मिलजुल के मसीह के अंग हैं, एक दूसरे के अंग हैं। एक दूसरे के साथ अपने वरदान को जोड़ना,
और आज एक व्यक्ति के पास, मान लो आज एक व्यक्ति के पास चंगा करने का वरदान आ गया। मैंने कई लोग देखे, जब किसी ने 40 रोजे रखते थे, जब नए नए जूथ होते थे हमारे साथ, वो 40 रोजे रोक के विश्वास में बढ़ जाते थे और चंगाई होगी, विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे, बीमार पर हाथ रखेंगे चंगे होंगे। ओके, लोग होने भी लगे, लोग बढ़ने भी लगे। पर वो चंगा करने वाले ने सोच लिया मुझे एक शिक्षक के पास जुड़ना नहीं है, मुझे एक प्रेरित के साथ अभी जुड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे अब एक मेंटरशिप में आने की जरूरत नहीं है। चंगाई में चलता रहा। शिक्षा का वरदान उसके पास नहीं था, शिक्षा का वरदान उसके लिए, उन्नति के लिए होना था, और उसे शिक्षा नहीं मिली और वो लोग गिर गए। शुरू किया पर अंत हो गए। इसीलिए एक दूसरे के साथ, जिसको वरदान, उसे वरदानों के साथ जुड़े व्यक्ति के साथ संगति रखनी, ताकि जो उसका वरदान आपकी उन्नति करे, आपका वरदान उसकी उन्नति करे। कभी भी अलग नहीं होना, घमंडी नहीं होना, अपने सोच से नहीं करना, अगवाही में अपने वरदानों को यूज करो। कई मैंने देखा, बहुत लड़कियां, बहुत लड़के जोश में आते हैं, वो उनको चंगा करने का आता है, मैं हाथ रखूं, क्रूसल चल रहा है, उनको लग रहा है मैं बीमारों पर जाके पीछे से मैं ही हाथ रख दूं, बहुत आता है ऐसा। पर उसके बाद चंगा करने का वरदान तो आ गया, पर उसे शिक्षा नहीं है। ओके, मुझे आगे करना कैसे, हीलिंग का गिफ्ट है, पर कलीसिया को चलाना कैसे, अगर भीड़ आ गई क्या करना है, ऐसे माहौल में क्या करना है, विरोध हो गया तो क्या करना है, अगर वरदान आ गया अलर्ट कैसे रहना है। आज मतलब वरदान आ गया, हो सकता है कल उसकी फैमिली बोले काम भी तो करना है बेटा, बेला 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 बेला। ओके, उसने ऐसा काम खोला कि 0 प्रेयर, सारा वरदान प्रदून मसा सारा खत्म हो गया। समझ पा रहे हैं? तो वरदान को आपको संगति में रहना है। आपके पास जो गिफ्ट है अपने अगुए से बताओ, अपना मेंटर ढूंढो, अपने मेंटर से शेयर करो, वो आपको क्या कह रहा है वैसा ही करो। आज बहुत सारे लोग उठ जाते हैं, नए नए बिलीवर्स होते हैं, नए नए कोई भी विश्वासी उठ जाता है, प्रार्थना कर लफ्ज ले हैंड करने लग जाता है। पास्टर आप हमें रोक नहीं सकते ले हैंड करने के लिए, हमने कड़ा रोका है, करो। हम तो आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आगे चल के आप गलती ना करें, क्योंकि हमको परमेश्वर ने परख के दिया है, सिखा के दिया है, और आप जब इच्छा के बिना जब आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है आप आगे ना बढ़ पाए। हालेलुया। होता है, चंगाई भी होती है, विश्वासी कोई भी प्रेयर करे हीलिंग भी हो जाए, सब कुछ हो जाएगा, पर उसे अपनी केयर करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सारे लोगों के लिए शैतान से अकेला लड़ रहा है, और शैतान मैं ना लोकली लड़ रहे हैं। क्या उस लेवल का फेथ उसका है? फिर वो कभी किसी पे हाथ रखते हैं, उसकी बीमारी उसके ऊपर आ जाती है, वो दुष्ट आत्मा उसे तंग करनी शुरू करती। क्यों? वरदान तो चंगाई का है, पर फेथ का वरदान नहीं है। तो उसे एक विश्वास से भरे हुए पास्टर के साथ जुड़ना है, जो उसके अंदर फेथ भरे और उसको सिखाए। समझ पा रहे हैं आप? तो आपको ऐसे वरदानों को समझना होता है, अपने मेंटर से जुड़े। कोई चीज आ रही, कॉल सेंटर में कॉल करें, कुछ भी चीज आपको आ रही आगे आपकी रुकावट में, तो यहां पर आगे लिखा है, तो आपके वरदानों को बढ़ाना चाहिए। आपको एक वरदान में वफादार रहना, उसमें समझदारी रखनी, बुद्धिमानी के साथ चलना, तो खुदा आपको आगे भी देगा। आगे बढ़ेंगे। यदि सेवा करने का दान मिला तो सेवा में लगा रहे, यदि किसी को सिखाने का वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, उपदेशक हो तो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दान देने का वरदान यूज करे। ओके, कईयों के पास ऑफरिंग बोने का वरदान है। आप हमेशा जब चर्च में बड़ा बीज के साथ अपने बीज ऑफरिंग बोते, ये क्या है? आपको दान देने का वरदान है, आपके पास बोने का गिफ्ट है, अमीरी का वरदान है आपके पास। हालेलुया। आप दरिद्र नहीं है, आपके पास एक गिफ्ट है। तो लेके जो जिसके पास वरदान है वो उसमें लगा रहे। सिखाने वाला वरदान हो सकता है पास्टर नहीं हो, पर आपकी काउंसलिंग में इतनी पावर है, किसी बैक प्रभु को छोड़ के बंदा पीछे हट गया, आपके साथ 1 घंटा बैठ गया, अगले दिन वो चर्च होगा। आप उपदेशक हो, आप टीचर हो, आपकी काउंसलिंग में पावर है। यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे। हर एक की बस की बात नहीं है चर्च में आके ड्यूटी करे, ये वरदान है। हर एक की बस की बात नहीं है चर्च की में सेवा करे। चर्च में ऐसे गिनती है, काफी लोग, फुल टाइम टीम है हमारी काफी गिनती में, तो भाई हर पूरी कलीसिया को, चाहे कितनी कलीसिया, हजारों में लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, इधर उधर पंजाब से देख रहे, पर हर एक की बस की बात नहीं है अपना घर बार छोड़ के सेवा में आ जाए, थोड़े में गुजारा करे। अरे जब तुम जॉब करते हो, तेरा बॉस तुझे तनख्वाह देता है, हाँ या ना? जब तुम तेरा बॉस तनख्वाह तुझे देता है या नहीं? तो जब तुम परमेश्वर की सेवा करेंगे वो तुझे तनख्वाह देगा या नहीं? बिलीव कहां है लोगों का? को बहुत कम लोग हैं जिनके पास ये विश्वास है कि वो सेवा करते हैं। बहुत सारे सेवा में आते हैं, आज सेवा कर रहे, फुल टाइम टीम में आ गए, धीरे पास्टर जी मेरे थोड़े खर्चे बहुत वध गए, मैं है ना हुण मैनू काम मिलिया मोरे राज मिस्त्री का ठेका मिलिया,
मैं जी थोड़ा जिहा करके आना 3-4 महीने, मेरा सीजन ला के आना पास्टर जी। कुछ आधे आधे होते हैं, आधा भाग जाते हैं, फिर चर्च में फुल टाइम आते हैं। कईयों के पास फुल टाइम है, करना है तो सारी जिंदगी सेवा करनी है, कुछ वो दे चाहे ना दे, पर वो मेरा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। यदि सेवा करने का दान मिला है, सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो, सिखाने में लगा रहे। आपके पास सिखाना का गिफ्ट है, मिलो लोगों से। आप यूज नहीं कर रहे हैं गिफ्ट को, इसीलिए आपकी ब्लेसिंग नहीं बढ़ रहे। खुद ने आपको वरदान दिया, इसलिए अगला वरदान नहीं आ रहा है, क्योंकि जो है आपके पास आप उसे यूज नहीं कर रहे। प्रार्थना योद्धा का वरदान है। आप एक प्रार्थना योद्धा, विश्वासी हो, विश्वास के प्रार्थना योद्धा हो। क्या आप विश्वास की प्रार्थना करते हो घुटने टेक के 2-2 घंटे? क्या आप उसे कंटिन्यू कर रहे हो? उस वरदान में वफादार रहो। सिखाने वाला सिखाने में लगा रहे, उपदेश देने वाला उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। कई लोग आप में अगुवाई करने वाले हैं, कोई आराधना में अगुवाई करता है, कोई वॉलंटियर टीम की अगुवाई करता है, कोई कॉल सेंटर टीम की अगुवाई करता है, कोई मीडिया की अगुवाई करता है, कोई सिखाने में आपकी अगुवाई करता है। कई आप अपने नगर के, मेरे नगर के ये लोग आते हैं, मुझे इनकी केयर करने की, और चर्च के साथ वफादारी के साथ जुड़े रहे, हर हालातों में जुड़े रहे, वचन में बढ़ते जाएं। अगुवाई करने वाले अगुवाई करते हैं। हालेलुया। उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। कईयों को दया करने का वरदान है, चैरिटी करने का। वो चंगा तो नहीं करते, पर पैसे से बहुतों की इलाज करवा देते हैं। समझ पा रहे हैं? क्या आपके पास गिफ्ट है, उसे उपयोग करो। खुद आपके मन को देख के और गिफ्ट देगा आपको यीशु के नाम में। तो जिसको जो वरदान मिला है, वाओ, पहला पत्रस 4:10। जिसको जो वरदान मिला है उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी के नाई एक दूसरे की सेवा में लगाएं। जिसको जो वरदान मिला है, इसका मतलब आपको क्या करना है? आपने देखना मुझ में कौन सा वरदान है, आपने परखना है, जानना है प्रेयर के द्वारा मुझ में कौन सा वरदान काम कर रहा है। और जिसको जो वरदान मिला है वो दूसरों की सेवा में लगाए। समझ पा रहे हैं? बोने का वरदान मिला, बोने की सेवा में लगाएं। चर्च में सेवा करने का वरदान है, चर्च की कलीसिया की उन्नति के लिए। चर्च में पास्टर के साथ वफादारी बन के, पास्टर जहां भी मुझे भेजो, जिस काम में भी रखोगे, मैं वफादारी ईमानदारी के साथ काम करूंगा, क्योंकि मुझ में वफादारी और ईमानदारी का वरदान है। मैंने इतनी जगह जॉब की, कभी मालिक के पैसे को ठगा नहीं। मैंने इतनी जगह सेल्समैन रहा, यहाँ रहा, वैसा। मैंने कभी, मालिक मेरे ऊपर इतना भरोसा करता था जैसे राजा यूसुफ पर भरोसा करता था। इतना मुझ में विश्वास है पास, मैं विश्वास योग्य बंदा हूं। कभी लालच नहीं करूं, मुझे पैसे में रख दो, लोगों के घरों में प्रार्थना करने के लिए भेज दो, कभी मैं घमंड नहीं करूंगा। मैं हमेशा अनॉइंटिंग के नीचे वफादारी होकर चलूंगा। इसका मतलब आपके अंदर वफादारी का वरदान है, गिफ्ट है, विश्वास है आपके अंदर। जो भी गिफ्ट है उसे काम में लगाओ। चर्च में वफादार लोगों की जरूरत है, पर आप वही 4-5 हज़ार की जॉब में बिजी हो, पर आप में वफादारी का गिफ्ट है। एक चर्च में लड़की, जब मैं हमेशा गवाही देता हूं कि वो चर्च में आई, जॉब करती थी 4,000 में। मैंने कहा क्या? मैंने कहा मैं देख रहा हूँ तू प्रभु के लिए बहुत भूखी है, प्यासी, कुछ देख रहा हूँ तुझमें। ओके, मिलकी उसने बात बताई। उसने कहा मैं ऐसे ऐसे जॉब करती हूँ, पर मेरा मन प्रार्थना करने में, प्रभु की सेवा में बहुत है। तो मैंने कहा कितना मिलता है? 4,000। मैंने कहा ओके, चर्च में 4500 मिलेगा, जॉब छोड़ के सेवा करो, क्योंकि तेरे अंदर ये गिफ्ट है, प्रभु की सेवा में उपयोग कर। हालेलुया। तो मेरे वरदान ने, मेरे ऊपर ब्लेसिंग का वरदान है। अगर मेरे ऊपर चर्च में लोगों को, सेवा वाले लोगों को जॉब देने का वरदान है, आशीष का वरदान है, तो मेरा वरदान उसकी उन्नति के लिए काम कर रहा है, और उसका वरदान कॉल सेंटर में काम करने के लिए, मेरी उन्नति के लिए काम कर रहा है। हालेलुया। एक दूसरे के लिए उन्नति के लिए अपने वरदानों को यूज करो, तो वरदान आपके बढ़ेंगे। हालेलुया। देखो एक सेवक को कैसे वरदानों को जिसके ऊपर है, वो मेंटरशिप मीटिंग में हम बात करेंगे। जितने पास्टर है इसके अगले सेशन को, जो प्रैक्टिकल कैसे आपको इन वरदानों को, ये वचनों के साथ जो जितना वचन बताता है वो प्रैक्टिकल जैसे आत्मा सिखाता है वचनों के द्वारा, कुछ जो एक केवल सेवक के लिए, जो ऑलरेडी वरदानों में चल रहे हैं, तो आपको तैयार रहना है। मेंटरशिप मीटिंग जल्दी अनाउंस होने वाली है, तो आपका उसमें स्वागत है, और आप उन वरदानों को प्राप्त करने वाले और उपयोग करने वाले यीशु के नाम में। कई लोग किसी की बुलाहट देख के, मान लो किसी गिने चुने एक बंदे ले प्रभु ने ठाने आया कि एदी मैरिज लिए मैं पहले चुने आया, बचपन तो यदि मैरिज इन्ना होएगी, और आप कहते प्रभु ने मेरे लिए यही चुनी थी, और आप कहते सारे ने वही गल बना ली, लगता मेरे ना ब्याह होया, प्रभु ने इनू चुनिया सी मेरे लिए। प्रभु ने नहीं चुनिया, तुसी चुनिया उन्होंने। ये तुहाडा चुनाव आ मैरिज करना। कौन तुहाडी बुलाहट च फिट हो सकता? ये चुनाव शक्ति, इच्छा शक्ति आदम नूं खुदा ने दित्ती सी, चुन लेना। खुदा ने खुला चुनाव करन नूं इंसान नूं, तू चुनाव करना है, तू चुनाव करना तेरे लिए की सही है, की तेरे लिए अच्छा है।
और ऐसे बहुत सारी बातें होती है जिसमें लोग चुनाव करते हैं। तो इसीलिए खुदा आपको देता है, आपका मेंटर चॉइस करना, ये आपका चॉइस होता है, आपका चुनाव होता है। किसके साथ मिलके मैं अगुवाई कर सकता हूं, खुदा मुझे किसको दिखा रहा है, किसको मिलने के लिए कह रहा है, किसको मैं मिल सकता हूं, वो मुझे गाइड कर सकता है। हालेलुया। तो इसीलिए आपका चुनाव होता है, आपका चुनाव होता है जब आप आत्मा में रह के इन चुनावों को करते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए आने वाले समय में जो लोग ऐसे अभी बहुत आत्मा में भूखे पर उन्हें अभी भी चर्च में बैठे, उनको अगला स्टेप लेना ही नहीं आता, पर उनके ऊपर अगले स्टेप की बुलाहट है। क्योंकि ये लोग पता कैसे परखे जाएंगे, ओके 10 दिन की चर्च में डिसाइपलशिप मीटिंग है, मैं उन्हें ट्रेनिंग दूंगा, मैं उन्हें सिखाऊंगा। विश्वासी पहले चेले बनो, फिर चेले के बाद अगर जो किसको आराधना की होगा उसे आराधना में भेज देंगे, कोई सुसमाचार के लिए होगा, प्रोफेसियां होंगी 10 दिन उनके साथ, कोई सुसमाचार के लिए, कोई सेवक है तो सेवक के लिए, किसी को चर्च में रखना है सेवा के लिए चर्च में रखा जाएगा, किसी की अलग ओपन उसकी लगताई की सेवकाई की है उसे अलग भेज दिया जाएगा, जा जहां करनी है सेवा कर। अब इसके बाद तो ऐसे लोग उठेंगे। अब इस बिंदु इसका ये है, मैं कभी भी अनाउंस कर सकता हूं इस बात को, गर्मियों की छुट्टियां हैं इसमें भी हो सकता है अनाउंस, कुछ भी हो सकता है। तो फिर इसमें सारी चर्च तो नहीं आ जाएगी, इसमें वही लोग आएंगे जो 10 दिन अपना घर छोड़ सकते हैं। तो खुद अपोस्टलिक कॉल क्या है कि जिसमें 120 स्पिरिचुअल सन, चेले 120 पर आत्मा उतरा था, तो आज 120 स्पिरिचुअल सन है जो अगुवाई में चल रहे हैं, और उसके बाद बाकियों को अभी ऐड किया। अभी मैंने रोज मिल के लोगों को जो 3-3, 4-4 साल से आ रहे से एक बार भी नहीं मिले, 19 से आ रहा है कोई स्पिरिचुअल सन, 22 से आ रहा है, 20 से आ रहा है, अभी तक नहीं मिला। पर गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। कोई टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, रो रहा था, उन्हें अचानक से कॉल आई इतने साल बाद। कहता मैं हैरान हो गया कि मैं अपने डिसीजन बिजी था और मुझे मेंटरशिप में कॉल आ गई कि आपकी मुलाकात पास्टर के साथ, अभी सभी जितने बाकी उनको भी मैं मिलने वाला हूं। तो आने वाले समय पास्टर इतने हो जाएंगे, सेवक इतने खड़े होंगे सेवकाई के साथ, वो गिनती बहुत बड़ी होगी। हालेलुया। तो आपको जिनके अंदर सेवा का मन है, ऑनलाइन देख रहे हो, आज आप कुछ भी थोड़ा थोड़ा कर रहे हो खुदा के लिए, आने वाले दिनों में मैं एक सीरियस मीटिंग, वो ये नहीं है एक 3 दिन की फास्टिंग है, विश्वासी भी आ गए, सारे आ गए, नो, टेस्ट होगा। सिर्फ जो सीरियस होंगे वही लोग उसमें ऐड किए जाएंगे और उनको लगातार मेंटरशिप में रखा जाएगा। अभी तो जो पास्टर बने हुए हैं वो आ रहे मेरे पास। मैंने कल मेरे पास पास्टर आया, कहते मैं आपकी पिछली फास्टिंग पीरियड में आया था। मैंने कहा तू पास्टर था? नहीं, मेरे पास 0 लोग थे। मैंने कहा 0? फिर मैं विश्वासी था, पर अब मेरे पास 150 लोग हैं, मैं पास्टर बन। मैंने कहा तो पास्टर बन गया, ओके। आपने जो 3 दिन फास्टिंग पीरियड में दे ले हैंड, कहते इतना ले हैंड हुआ कि सारे बंधन टूट के एक वचन से भर के, विश्वास से भर के सेवा शुरू हो गई और आज खुदा के लिए काम कर रहे हैं। तो अब वो टाइम आ चुका कि वो लोग उठेंगे, जो लोग कोई सेवा नहीं कर रहे हैं वो उठेंगे, और ये उनसे ज्यादा गर्म होंगे जो पहले पास्टर हैं। हालेलुया। क्योंकि जो पहले हैं वो पिछले हैं जो आगे हो जाएंगे। पर टेंशन ना लो, आपको अंगीकार करना है, पहला है जो वो और आगे हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो भी तो आएगा ना, फिर थोड़े 2-3 साल बाद वो भी तो पिछड़ा हो गया ना। हालेलुया। तो आपको कहना पहले और आगे हो जाएंगे। तो आपको ऐसे आप देखेंगे, हालेलुया, जो नए जंग होंगे, अगर उनको सिखाया जाएगा कैसे चलना है, वफादारी में कैसे करना है। अब जिनका जो आ रहा है ये मेरा ऐसा वैसा ऐसा, तो आपको बस फेसबुक में जुड़े रहना, कभी भी अनाउंस हो सकता है। लगातार ये 7 फास्टिंग पे में हो सकता है, तो आपको रेडी रहना है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, कोयला अगर आप उसे जलते कोयले को बाहर झुंड में से बाहर निकाल दें, वो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। झुंड में बढ़ता है। इसीलिए जब आप मेंटर के साथ जुड़ते हो तो आप मगते रहते हो, गरम गरम होते रहते हो, आग बलती रहती, फायर बढ़ती जाती है। हालेलुया। जब आप मेंटर से दूर रहते हो, उनको सुनने में, उनकी टीचिंग में, तो आपकी फायर कम हो जाती है। हालेलुया। आप कम जलने लग जाते हैं। कई लोग कहते हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना। तो जितने भी इंटरनेशनल है उनके लिए अलग टीचिंग उनके लिए भी होगी। मैंने कल अनाउंस कर दिया है, डिसाइपल उनके लिए बाइबल टीचिंग होगी, लगातार 2-3 महीने की ऐसे होगा, लगातार उन्हें सिखाया जाएगा। सिर्फ सीरियस लोग ऐड किए जाएंगे, जो मेरा बैक दर्द, मेरा वीजा, मेरा ये वो हो सकता है आने वाले उस पहली टीचिंग के बाद सेकंड में वो ना ऐड किए जाए। सिर्फ जो खुदा के लिए सीरियस, उन्हें सिखाया जाएगा।
मैं आपको पता है न्यूजीलैंड ब्रांच जो हमारी ओपन हुई, वो 3-4 जने थे, उनको मैं जूम मीटिंग में सिखाता गया जूम मीटिंग, वो सीख गए। आज वो एक अच्छे पास्टर है, पास्टर अमनदीप, हालेलुया। जब न्यूजीलैंड में क्रूसर करके आए, अच्छा लोगों को संदेश दे रहे हैं, सीख के, क्योंकि उन्होंने सीख लिया और खुदा ने उन्हें खड़ा कर दिया, हालेलुया। इसी तरह अब लोग, टाइम आ चुका है, फसल पक चुके, मजदूर थोड़े थे पर थोड़े नहीं रहेंगे यीशु के नाम में, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आगे कटनी तैयार है, उसे काटने वाले तुम होगे यीशु के नाम में। आत्मा बोल रहा आगे कटनी तैयार है, उसे काटने वाले तुम होगे, ऑनलाइन तुम होगे, पास्टर तुम होगे, विश्वासियों कलीसिया तुम होंगे। हालेलुया।